अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ फ्रेश आलू बुखारे का शरबत दो तरीक़ों से शेयर करूंगी। इंग्रेडिएंट्स दोनों के सेम होंगे लेकिन कलर और टेस्ट डिफरेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए हम फ्रेश आलू बुखारे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल से पहले हम आलू बुखारा अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इस पर कोई भी केमिकल या डस्ट वगैरह है तो वो साफ़ हो जाए। आलू बुखारे को अच्छे से धोने के बाद हमने इसके साथ लगी छोटी सी डंडी को भी रिमूव करना है। अब मैं आलू बुखारे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे आलू बुखारे का शरबत बनाने का तरीका आपके साथ दो तरह से शेयर करना है। एक हिस्से में रखे हुए आलू बुखारे की स्किन को हमने रिमूव करना है, क्योंकि हमें आलू बुखारे का छिलका नहीं चाहिए। छुरी की मदद से छिलका उतारने के बाद हम इसकी गुठलियाँ रिमूव करेंगे और इसकी मज़ीद छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे। अब हम इन्हें साइड में कर लेते हैं और दूसरे तरीके के मुताबिक बॉयल पानी में हम डालेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारे को अच्छे से उबलने के लिए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे। तकरीबन 5 मिनट अच्छे से बॉयल होने के बाद आप देख सकते हैं आलू बुखारा काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब हमने चिमटे की मदद से इसके छिलके को भी रिमूव करना है। आलू बुखारा बॉयल होने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, इसका छिलका बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगा। आलू बुखारे का छिलका रिमूव करने के बाद चिमटे की मदद से ही हमने इसे पीसना है। आलू बुखारा बॉयल होकर इतना नरम हो चुका है कि चिमटे की मदद से ही ये बआसानी पीसा जाता है। इस रेसिपी में हम कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसका कलर कितना प्यारा है। गुठलियाँ रिमूव करने के लिए एक बार हम इसे भी अच्छे से छानेंगे। आलू बुखारे का जब सारा अर्क निकल जाएगा, गुठलियाँ आपको आसानी से नज़र आने लगेंगी। हाथ की मदद से आप इन गुठलियों को निकाल सकते हैं। गुठलियों को हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस कर लें ताकि इसके साथ लगा गूदा ज़ाया ना हो। बस हल्का सा ही प्रेस करने से गुठली बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो गूदा बच गया है हमने इसे वेस्ट नहीं करना, बल्कि शरबत में दोबारा इस्तेमाल करेंगे। गूदे को दोबारा शरबत में डालने के बाद हमने शरबत को किसी ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। बस फिर ब्लेंडर में डालें आलू बुखारे का शरबत। इसमें डालें हस्बे ज़रूरत चीनी। टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें हाफ़ चम्मच काला नमक और 1 अदद लेमन का रस भी जाएगा। लेमन जूस ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आलू बुखारा ऑलरेडी थोड़ा खट्टा होता है। लेकिन लेमन का रस इस रेसिपी के टेस्ट को बढ़ा देता है, इसलिए इस रेसिपी में मैंने लेमन का भी इस्तेमाल किया है। फिर मैंने इसे कर लिया है ब्लेंड और लें जी, हमारा मज़ेदार सा झागदार सा आलू बुखारे का शरबत रेडी है। प्रोफेशनल तरीके से आलू बुखारे का शरबत इसी तरीके से बनाया जाता है, जो बाज़ार में भी बआसानी दस्तयाब होता है। चले अब मैं आपसे दूसरा तरीका भी शेयर कर लेती हूँ। जो आलू बुखारा हमने काट के रखा था इसे भी डालेंगे ब्लेंडर में। पहली रेसिपी की तरह इसमें भी जाएंगे सेम इंग्रेडिएंट्स। हाफ़ चम्मच काला नमक, हस्बे ज़रूरत चीनी, टेस्ट को बढ़ाने के लिए लेमन जूस। इस रेसिपी में इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए हम 1 गिलास पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 मिनट ब्लेंड करने के बाद हमारा मज़ेदार सा झागदार सा आड़ू का ये शरबत भी रेडी है। 1 गिलास में मैंने पहले ही आइस क्यूब डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे आड़ू का ये शरबत। मैंने आड़ू का शरबत बनाने के 2 तरीके आपसे शेयर कर दिए हैं। दोनों तरीक़ों में मैंने इंग्रेडिएंट्स सेम ही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कलर दोनों का डिफरेंट है और टेस्ट में भी दोनों ही लाजवाब हैं। आपको जो कलर और तरीका इजी लगा है आप उसे ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।